हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती जायसवाल। हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन के कुछ पार्ट्स पहले से लिख दिए हैं, पर मैं आपको समझा दूंगी। चलिए, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या शो करना है? एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहला नंबर हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं। मीन्स हमें नंबर 1 में ये प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ओ डी इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी हमें प्रूफ करना है। और तीसरी चीज़ है कि ये राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ ओ पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है ना। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिया है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है ए बी डी, मतलब सेम बेस पे ए बी पे ही ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और दूसरी चीज़ हमने लिख दी है ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब ये साइड और ये साइड, चूँकि स्क्वायर है इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इनफैक्ट ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है ना। तो ए डी इक्वल टू बी सी हमने लिख दिया। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए डी मीन्स ये एंगल, और ए बी सी मीन्स ये एंगल, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री हैं और दोनों ट्रायंगल के अलग अलग एंगल हो गए। तो हमने लिख दिया एंगल ए बी सी इक्वल टू बी ए डी। अब ये दोनों 90 डिग्री हो गए, एक इस ट्रायंगल में यहाँ पे और इस ट्रायंगल में यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। किस क्राइटेरियन से? एस ए और एस, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए एस ए एस, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई एस ए एस criterion of congruence triangle A B D each congruent to triangle A B C, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी, यही हमें प्रूफ करना था। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी, पहला तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब हम करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में हमें क्या करना है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ए डी और बी सी दो पैरेलल लाइन हैं और इन्हें ए सी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। तो एक एंगल ए डी के साथ यहाँ बन रहा है और बी सी के साथ एक एंगल यहाँ बन रहा है, और ये दोनों क्या हैं? दोनों ही इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि ए डी एंड बी सी दो पैरेलल लाइन है और इन्हें बी डी इंटरसेक्ट करती है। तो फिर इस ए डी के साथ एक एंगल यहाँ बन रहा है और बी सी के साथ एक एंगल यहाँ बन रहा है, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इट मीन्स ये भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपने समझ ली पहले। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा हम लिखेंगे दो ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। क्या क्या चीज़ें हैं? ये एंगल
और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना। और थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, या फिर आपने हाँ वर्टिकली अपोजिट, अभी हम 90 डिग्री नहीं कह सकते इसे, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ ही करना है, ठीक है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट एक और चीज़ भी है, ये साइड भी तो इक्वल है, चूँकि ये स्क्वायर है तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा। तो हमें मिल गया एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले AD इक्वल टू BC, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। और अब एंगल का नाम लिख दीजिए। हम एक एंगल ये है तो हम लिखेंगे DAO, या एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB, ये एंगल और ये एंगल। अब इसका नाम लिख देते हैं एंगल ADO इक्वल टू एंगल OBC, एंगल OBC, ठीक है ना। अब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए एंगल साइड एंगल से। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाई ASA, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल AOD ईच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो अब इन दोनों ट्रायंगल के भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अब हम लिख पाएंगे OD इक्वल टू OB या AO इक्वल टू OC, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या है वो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये दो चीज़ें हमारे प्रूफ हो गए। अब चलिए फटाफट से तीसरा भी हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर BD, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC परपेंडिकुलर BD, ये हमें शो करना है, ठीक है। हमने फिर से बना लिया है एक स्क्वायर, और अब हम यहीं पे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल AOB लेकर चलते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। आप देखिए ध्यान से, OA जो है दोनों में कॉमन है, और अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है OD इक्वल है OB के, और ये DA साइड इक्वल होगी AB के, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे लिख दीजिए OB इक्वल टू OD, BA इक्वल टू DA एंड OA कॉमन है, तो OA इक्वल टू OA, ठीक है ना। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। कैसे प्रूफ हो गए, S क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है ना। तीनों साइड्स इक्वल हैं इन तीनों के। अब चूंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इट मीन्स ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB। बट एक चीज़ देखिए कि ये दोनों जो हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री, ये आपने पढ़ रखा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। और चूँकि ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये भी 90 डिग्री होंगे और ये भी 90 डिग्री होंगे।
ठीक है ना, तभी दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो प्रूफ हो गया कि दोनों AC और BD डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही हमें प्रूफ करना था ना। तो नाउ यू कैन राइट हियर AC परपेंडिकुलर BD। क्लियर? थैंक यू।